हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में बात करेंगे हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग की। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था गॉस का नियम क्या होता है और करे थे उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो देख लीजिए। इस लेक्चर में गॉस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे, जिसमें पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक तार बना लेंगे। ये बना दिए एक तार, और ये कैसा है, आवेशित है। कैसा है ये, आवेशित, समान आवेशित है। तो हमने इसे आवेश दे दिया, माना हमने कैसे, धन का आवेश दे दिया। आप चाहें तो इसे ऋण का भी लिख सकते हैं। तो हमने इसे एक समान आवेशित कर दिया। अब इसके कारण क्या है, गॉस के नियम का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, गॉस के नियम का प्रयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में जो भी आपको अनुप्रयोग करना है उसमें तीन बातें याद रखनी है। एक, पहला कि गॉसियन सरफेस यानी गॉस की सतह से, गॉसियन पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर आ रहा है। पहला पॉइंट क्या रखना है कि गॉसियन पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर आ रहा है। दूसरे का याद रखना है आपको कि उसमें गॉस का नियम यूज करना है। और तीसरा याद रखना आपको संतत आवेश वितरण, उसे यूज करना है। तो तीन पॉइंट हो गए। पहला ये है कि गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, पहला पॉइंट। दूसरे पे याद रखना है आपको कि गॉस का नियम लगाना है। और तीसरे पे याद रखना है संतत आवेश वितरण लगाना है, जो कि तीन प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक होता है आयतन आवेश घनत्व। और उसमें से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि कौन सा हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तार बनाया, उसे धनावेशित कर दिया। धनावेश करने के बाद हमें एक गॉसियन पृष्ठ चाहिए, और इस तार के लिए गॉसियन पृष्ठ चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, जो कि एक बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो हमने ये बेलनाकार बना दिया यहाँ पर, ये इस तरीके से बेलनाकार आकृति जो होगी इसके लिए क्या होगी, गॉसियन पृष्ठ होगी। ठीक है। अब देखिए ये धनावेश है। धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं बाहर की तरफ जाती हैं। तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे हो जाएगी। और इस साइड से देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस साइड आएगी, क्योंकि धन आवेश से हमेशा क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। अगर इस पर ऋण आवेश होता तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहां हो जाती, अंदर की ओर हो जाती। अब देखिए ये जो हो गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम है इसका, गॉसियन पृष्ठ। इस बेलन, जो बेलन आकृति दिखाई दे रही है आपको बेलनाकार, इसका नाम है गॉसियन पृष्ठ। अब यहां पर हमने कोई एक पॉइंट मान लिया, मान लीजिए ये, मान लीजिए यहां पर P पॉइंट है, और यहां से यहां तक इसकी दूरी R है। ठीक है। सबसे पहले क्या किया, हमने एक तार बनाया, उसको एक समान आवेश दिया, वो हमने धन का दे दिया है। धन से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी, राइट साइड में इधर की साइड जाएंगी, लेफ्ट में इधर की साइड आएंगी। अगर ऋण आवेश होता तो अंदर की तरफ आती। सीधे तार का कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हमें कोई गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है तो पहला पॉइंट यह रखना है कि गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो तार बनाने के बाद हमने सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ बनाया, और गॉसियन पृष्ठ अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के लिए बेलन होता है, बेलनाकार आकृति गॉसियन पृष्ठ होता है। तो हमने यहाँ पर वो दिखा दिया है। अब यहां से यहां एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है जिसका नाम है P। अब P कंसीडर कर लिया है, तो ये जो जगह है यहाँ पे देखिए, ये इसका कुछ एरिया होगा, और इसका जो एरिया होगा, या कहें क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये हो जाएगी dA वेक्टर। यानी पॉइंट P जो है इसकी ये कुछ जगह है, तो कुछ जगह है, इसको हम कह सकते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है बाहर की ओर। किसके लिए होती है, ये 3D सरफेसेस के लिए होती है। यहाँ कहें बंद पृष्ठों के लिए हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा बाहर की ओर लेते हैं। अगर ये खुला पृष्ठ होता तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर या अंदर दोनों में किसी भी तरफ हम ले सकते थे। तो ये जो बेलन है ये 3D होता है, त्रिविमीय होता है, और इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा बाहर की ओर लेते हैं। तो P पर जो क्षेत्रफल सदिश है, P का जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा बाहर की ओर ले ली। अब देखिए E की दिशा कहां जा रही है,
बाहर की तरफ, तो यहां से अगर ई की दिशा की बात करें तो वो भी इसी दिशा में आएगी जिस दिशा में डी ए वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच का कोण देखेंगे तो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, इसलिए कोण का मान आ गया जीरो। तो हमने बात कर ली कि पॉइंट पी से जो डीए की जो डायरेक्शन होगी यानी दिशा होगी वो इधर से आ जाएगी, ई की दिशा भी इधर आ गई, कोण कितना मिल गया? जीरो मिल गया। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमने एक यहां पे मान लिया है, बेलन में तीन सतह होती हैं। एक सतह ये होती है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये कुछ ऐसे पूरा गोल होगी, आपने बेलन देखा होगा इस तरीके से होता है। अब ये जो होती है बेलनाकार सतह में, इस सतह को कहते हैं वक्र पृष्ठ। इस सतह को क्या कहेंगे? जो लाइन है ये पूरी मैच होंगी इस तरीके से, इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ। और ये जो ऊपर है आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कल टाइप दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम समतल पृष्ठ। क्या कहेंगे इसे? समतल पृष्ठ। अब देखिए, एक पॉइंट हमने मान लिया इसके वक्र पृष्ठ पर, एक पॉइंट मान लिया हमने इसके समतल पृष्ठ पर जो कि ऊपर वाला है। अब ये जो पॉइंट ऊपर माना है तो इसका भी क्षेत्रफल सदिश होगा, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इसकी हो जाएगी यहां पर, और इसको लिखेंगे हम डी ए वेक्टर, और ई की दिशा जा रही है इधर। इतनी बात समझ में आई? कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90, और इसका नाम लिख देता हूं मैं आर। आर नहीं, चलो इसे पी लिखा है तो इसे हम क्यू लिख देते हैं। ये पॉइंट हो गया क्यू। ऊपरी समतल पृष्ठ पर हमने पॉइंट मान लिया क्यू, उसका डीए वेक्टर ऊपर और ई की दिशा इधर, कोण आ गया 90। अब इसकी बात कर लें तो यहां पर एक पॉइंट हमने मान लिया। अब इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ आएगी? नीचे आएगी, तो ये आ जाएगा डीए। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि डीए की दिशा नीचे आ रही है, कभी ऊपर आ रही है, कभी दाएं जा रही है, कभी बाएं आएगी, ये कैसे आ रहा है, तो आप वैद्युफ्लक्स वाला लेक्चर देख लें, उसमें बहुत आसानी समझाया गया है, तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो ये डीए की दिशा कहाँ जाएगी? नीचे की ओर। जहां पर भी आप पॉइंट लेते हैं, जहां पर भी आप क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं, उसी तरफ उसका एरिया वेक्टर सतह के लंबवत खींच देते हैं। तो यहाँ पर डीए की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, और ई की दिशा कहाँ जा रही है? इस साइड जा रही है, तो ये आ गई ई की दिशा। कोण कितना हो जाएगा यहाँ पर भी? 90। तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच यहाँ पे कोण 90, इसका नाम हमने लिख दिया आर। आर के लिए, क्यू के लिए क्या? ई वेक्टर डीए वेक्टर के बीच 90, और डीए वेक्टर ई वेक्टर के बीच कितना आएगा? 0। ये किसके लिए हो जाएगा? पी पॉइंट के लिए। तो पी क्यू आर तीन हमने पॉइंट मान लिए हैं। एक पॉइंट हमने इसके वक्र पृष्ठ पर माना है। ये जो लाइनें हैं ये वक्र पृष्ठ होता है, एक देखा होगा आपने बेलन, ऊपर इस तरीके समतल पृष्ठ, एक नीचे समतल पृष्ठ, और बीच में जो होता है वो क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ पर पॉइंट पी है जहां पर कोण 0 आ रहा है, समतल पृष्ठ पर 90 हो जाएगा, और नीचे वाली समतल पृष्ठ पर भी 90 हो जाएगा। अब हमें पहला पॉइंट यहाँ पर प्रयोग करना है, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि गॉसियन पृष्ठ से, कहां से? गॉसियन पृष्ठ से। तो यहां लिखेंगे आप गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसको किससे दिखाते हैं हम दिखाते हैं इसे फाई ई से। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए, एक पॉइंट पी है, एक क्यू और एक आर है। अब इनका फ्लक्स हम निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन यानी बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। और ये बात कर ली हमने वक्र पृष्ठ के लिए, वक्र पृष्ठ पे पॉइंट माना हमने पी, तो पी को याद रखना, इसे वक्र पृष्ठ के लिए कहेंगे। दूसरा, यहां पे बंद पृष्ठ लाएंगे ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, और ये हमने लिख दिया मान लीजिए क्यू के लिए, और क्यू कौन सा? समतल पृष्ठ है जो ऊपर वाला है। तीसरा, यहां पे बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, और यहां पे लिख दिया हमने आर, ये समतल पृष्ठ नीचे वाला है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो यह आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर को खोलेंगे तो डॉट हटता है तो क्या आता है यहाँ पे? कॉस। अब पी पॉइंट पर ई और डीए के बीच कोण कितना है? 0 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे cos 0, प्लस लाएंगे इसके लिए, देखिए ये आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे ई डी ए कॉस थीटा। अब क्यू के लिए कोण कितना है? 90, यानी पॉइंट क्यू पर ये जो क्यू है ई और डी ए के बीच में कोण कितना है? 90। फिर तीसरे वाले की बात कर लें तो ये आ जाएगा बंद समाकलन ई डी ए
cos 90, क्योंकि इस पे भी कितना है 90 है, तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे cos 90। आर वाले के लिए कितना है 90, और यहाँ क्यू के लिए भी कितना है 90। और बात कर लें किसके लिए, पी वाले के लिए, यानी जो वक्र पृष्ठ पे उसके लिए कितना है, उसके लिए 0 है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करें, यहां मैं लिख दूं पी, ये क्यू और ये आर। इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा बंद समाकलन पी ई डी ए cos 0 का मान कितना होता है 1, प्लस लगाएंगे, इसको बंद ओपन करेंगे तो ये क्यू के लिए आ गया, ये आ जाएगा ई डी ए cos 90 का मान होता है 0, और यहाँ पर भी cos 90 का मान 0 रखेंगे, 0 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ई डी ए cos 90 का 0। अब देखिए इसका मान तो 1 हो गया, तो ये ई यहाँ सभी जगह कैसा रहेगा, नियत रहेगा, तो ई को कर देंगे बाहर, ये आ जाएगा यहाँ, और ये लिख दिया आपने डी ए, ई को कर दिया बाहर, ये आ गया इतना। अब बात करते हैं 0 का, इसमें गुणा करेंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, इसमें भी 0 आया तो 0 गुणा करेंगे पूरी संख्या 0, तो हम ये कह सकते हैं ये जो सॉल्व होके आया ई बंद समाकलन डी आ गया। अब ये जो बंद समाकलन डी ए जो है, ये बंद समाकलन डी ए जो है ये क्या है, ये कौन से पॉइंट की बात हो रही थी, देखो पी की, पी का मतलब वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पर ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है इस तरीके से, ऊपर एक समतल पृष्ठ, नीचे एक समतल पृष्ठ, और बीच में क्या आ गया वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ बन जाएगा। और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो लंबाई है ये एल है, कितनी है एल, तो यहाँ लिख देंगे आपको यहां से यहां तक एल मान लिया, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, अब एल लिखेंगे, तो मैं यहाँ एल लिख देता हूं, तो ये आ गया एल। डीए के लिए हम ये प्रयोग करेंगे। अब ये क्या चल रहा था फाई, तो फाई ई का मान क्या आ गया, फाई ई इक्वल टू ये आ गया ई, देखिए यहाँ पे ई और डीए मिलकर क्या बन जाएगा ब्रैकेट में 2 पाई आर एल। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। अब देखिए अब करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, पहला प्रयोग, पहला पॉइंट कर लिया गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर गॉस का नियम लगाना है। अब गॉस का नियम लगाएंगे तो गॉस का नियम क्या होता है, तो नंबर 2 पे आपको क्या रखना है गॉस का नियम, तो यहां लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। गॉस का नियम क्या होता है, गॉस का नियम होता है फाई ई इक्वल टू क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्लक्स कितना आया है, फ्लक्स आया फाई का मान है ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, फाई का मान क्या ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, इस 2 पाई आर एल को हटाएंगे और फाई की जगह पर रख देंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा फाई की जगह 2 पाई आर एल लिख दिया, और यहाँ आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ में ई है तो ई लिख देता हूं। एक बार दोबारा देख लीजिए यहाँ पे क्या है ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, तो फाई ई की जगह पर लिख दिया हमने ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल। ई का मान निकालेंगे तो ई का मान आएगा ये यहां से बटे में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पाई आर एल, और ये आ गया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको चाहो तो हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ लिख दीजिए, इसको 2 पाई के साथ लिख दीजिए, तो ये बचा आर एल, देखिए ये बचा आर एल, ये 2 पाई एप्सिलॉन तो एक साथ आ गया, आर एल बचा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे आर एल को, और क्यू लिख दिया हमने ऊपर। बस इस फॉर्मूले में जो आया है उसे हमने रीअरेंज कर दिया है और इस तरीके से लिख दिया है। 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था, पहले पॉइंट में गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाला था, फाई ई इक्वल टू कितना आया था ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, अब गॉस की प्रमेय लगाएंगे, गॉस का नियम लगाएंगे, गॉस के नियम में फाई ई की जगह पर वो मान रख देंगे जो गॉसियन पृष्ठ से फाई आया है। फिर तीसरे पॉइंट पर आप क्या करेंगे सतत आवेश वितरण की बात करेंगे, और सतत आवेश वितरण जो होता है वो 3 तरीके का होता है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है, एक तार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक तार की बात हो रही है, और तार के पास क्या होता है लंबाई, तो लंबाई पर हमने क्या है इसके अनंत लंबाई पर क्या दिया आवेश दिया है, तो आवेश दिया है क्यू, किस पर दिया है लंबाई पर दिया है, और इसी को हम लेमड़ा से दिखाते हैं, और इसी को कहते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां पर प्रयोग करेंगे तीसरे पॉइंट में रेखीय आवेश घनत्व से, क्या लिखेंगे यहाँ रेखीय आवेश घनत्व से, ये लिख लेंगे। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है लैम्डा बराबर
Q बट्टे L। अगर मैं आपसे कहूं यहां से Q का मान निकालिए तो क्या आएगा, L को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा L, तो ये हो गया Q बराबर लैम्डा L। अब इस Q के मान को उठाओ और यहां से यहां पर शिफ्ट कर दो, तब E का मान क्या आएगा, तब E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, 1/2 पाई एप्सिलॉन। Q की जगह पर आप लिखेंगे लैम्डा इंटू एल और बट्टे में कर देंगे आप आर एल। एल से एल स्वाहा हो जाएगा, मर जाएगा एल, बड़ा बढ़िया आदमी था, मर गया। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बचा लैम्डा अपॉन आर। तो ई का फॉर्मूला फाइनली यही आएगा, जिसे मैं अलग से लिख देता हूं। तो ई बराबर आ गया, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटे आर। ठीक है ना, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बट्टे आर, ये ई का मान आ जाएगा। इसे चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहां पर देखिए अंश में 2 का गुणा करता हूं तो 2 का गुणा कर दूं तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, और हर में 2 का भाग कर दूं, मतलब 2 से ऊपर गुणा कर दूं और 2 से नीचे गुणा कर दूं, तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे क्या 1 है तो यहाँ पे कर देंगे हम 1, ये 2 लैम्डा हो गया। और नीचे क्या 2 पाई की जगह लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा आर। तो हम ई के फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको ये समझ में ना हो तो दोबारा देखिए कैसे कर सकते हैं। मैंने 2 का गुणा किया ऊपर तो ये हो गया 2 लैम्डा, और 2 का किया नीचे तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, सवाल जब करोगे तो आप 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालोगे थोड़ा सा कठिन लगेगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लगाओगे तो बहुत आसान होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपने यही याद किया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है 9 × 10⁹ 9, ये आपने याद किया है और इसे आप आराम से यूज कर सकते हो। तो जो भी सवाल पूछा जाएगा, जो भी सवाल पूछा जाएगा उसमें आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करोगे, 2 लैम्डा बट्टे आर लिख दोगे, तो इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ 2 आप ऐसे ही रह देंगे, लैम्डा का मान दिया हुआ, आर का मान दिया हुआ, तो ई का मान निकल आएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, यही अनुप्रयोग है जो हमने देखा अनंत लंबाई के सीधे समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है। तो आप कह सकते हैं ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बट्टे आर आएगी, और इसे थोड़ा सा हमने कन्वर्ट कर दिया है 4 पाई एप्सिलॉन के रूप में, तो 2 से गुणा 2 से भाग और ये आंसर आ गया। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। पहले क्या करना था, सबसे पहले क्या करना है आपको, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। एक तार बनाओ, उसे आवेश दे दो, आवेश देने के बाद गॉसियन पृष्ठ बनाओ। ये हमने गॉसियन पृष्ठ बना दिया जो कि एक बेलनाकार आकृति का है। इसमें 3 पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ और 2 समतल पृष्ठ। तो तीनों से हम फ्लक्स निकालेंगे। तो पी पॉइंट का मतलब यहाँ पे वक्र पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ, ये ऊपर वाला समतल पृष्ठ, ये नीचे वाला। ईडीए को खोलते हैं तो कॉस आता है, इसके लिए आएगा 90, इसके लिए आएगा 90, इसके लिए आएगा 0। तो 0 आएगा, यहाँ तो हो जाएगा 1, बाकी ये दोनों टर्म कैसे हो जाएंगे 0, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये 0 0 हो जाएगा। ईडीए, अब डीए क्या बन जाएगा वक्र पृष्ठ, क्योंकि वक्र पृष्ठ वाला फ्लक्स 0 नहीं हुआ, दोनों समतल पृष्ठ का कितना हो गया 0 हो गया, तो इसलिए हमने उन दोनों को 0 किया और आपका आंसर फाई का ये आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, गॉस का नियम लगाया। गॉस का नियम लगाने के बाद आपने रेखीय आवेश घनत्व लगाया और फाइनली आंसर ये ले आए, तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसके आधार पर कुछ आंकिक प्रश्न की, और ये प्रश्न पहला है, कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, देखो सबसे पहले आप कोई भी सवाल करें तो दिया है जरूर लिखें। अब 2 सेंटीमीटर दूरी दी है, इसका मतलब आर का मान दिया, आर का मान हो गया 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को बदल लेना मीटर में, क्योंकि आपको जो भी मात्रक लाने हैं वो ऐसा ही मात्रक यूज करने हैं। तो सेंटीमीटर हटाएंगे 10⁻², लगाएंगे, या चाहो तो 2/100 भी कर सकते हो। तो आर का मान इतना आ गया 9 × 10⁻4, तो यहां पर दूसरा मान दिया 9 × 10⁻4, और ये दिया है न्यूटन C⁻⁻1 यानी न्यूटन/कूलम, और ये होता है विद्युत क्षेत्र। अगर आपको मात्रक से पहचान नहीं हो रही तो इसके बाद भी नाम लिखा है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये दूरी है तो आर से दिखा दी। रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा होता है, तो लैम्डा का मान आपको बताना है। अब देखिए क्या फॉर्मूला आया, ये आया E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। इसको आप प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर।
लेमडा निकालना है, लेमडा को अलग कर दीजिए, यहाँ वैल्यू आई और सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अगर आप 1/2 पाई एप्सिलॉन का मान निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए, अदरवाइज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इसको यूज करें 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बटे आर को। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ई का मान कितना दिया आपको, ई का मान दिया यहां लगा दूंगा मैं 9 गुणा 10 की घात 4 बराबर लगाएंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, ये इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इसका मान की बात करेंगे तो ये जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका मान कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, गुणा लगाएंगे, यहाँ पे कितना है 2, लैम्डा का मान निकालना है और आर का मान आपको दिया है 2 गुणा 10 की घात -2, ये बात सही है। 2 से 2 मर गया, इस 9 से ये 9 मर जाएगा। अब ये बचा 10 की घात -2, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा 10 की घात -2 गुणा हो जाएगा, और 10 की घात इधर पहले से कितना है 4। अब इधर क्या बचा, ये बचा 10 की घात 9, ये बचा 10 की घात 9। अब इस 10 की घात 9 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो कहां पे आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा लैम्डा, ये बात समझ में आ गई। 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, 10 की घात 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 10 की घात -2 और 10 की घात 4, 10 की घात 9 बचा, इसको लाके हम इधर रख देंगे तो बट्टे में आ जाएगा, लैम्डा बचा अकेला। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए सॉल्व करके क्या आएगा, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा, ये 10 की घात 4 है और ये 10 की घात 2 है, तो 4 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात 2 प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा है, गुणा करेंगे, ये 9 जब ऊपर आएगा, 10 की घात 9 जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की घात आ जाएगा -7, तो ये लैम्डा का मान आ गया। लैम्डा का मान क्या आ गया, 10 की घात -7। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और मात्रक लगाना ना भूलें, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Q/L, यानी एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा का Q का क्या होता है कूलम, और इसका क्या होता है मीटर, तो मात्रक आ जाएगा कूलम पर मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या कह रहा है, तो ये है एक अनंत लंबाई का आवेश है, एक अनंत लंबाई का आवेश क्या कह रहा है आगे, तो एक अनंत लंबाई का आवेश 0.02 मीटर, यानी आर का मान आपको दिया है 0.02 मीटर पर 18 गुणा 10 की घात 4, तो यहाँ लिख देंगे आप 18 गुणा 10 की घात 4, और ये आपको दिया है न्यूटन बट्टे कूलम, यानी ई का मान दिया है। क्षेत्र उत्पन्न करता है रेखिक आवेश घनत्व, यानी लैम्डा का मान बताइए, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं आप पर छोड़ता हूं, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला यही लगेगा जो अभी लगाया था, चाहो तो आप इसे लगा दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपॉन आर, और यहां से आप लैम्डा का मान निकालें और हमें बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस संख्याएं थोड़ी सी बदल दी गई हैं। ये कौन सा था, ये वाला देखिए सेम है, आर का मान दिया, ई का मान दिया, लैम्डा का मान दिया है, और इसमें भी आपको आर का मान दिया, ई का मान दिया, लैम्डा का पूछा है, उसमें भी सॉरी लैम्डा का पूछा है, तो आप लैम्डा का मान निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रो कूलम, देखिए 4 माइक्रो कूलम मीटर है। अब ये कह रहा है, आगे कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व है, तो रेखीय आवेश घनत्व मतलब लैम्डा दिया है, कितना दिया है 4 माइक्रो कूलम पर मीटर, क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर, क्योंकि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है अभी Q/L, और इसका मात्रक क्या आ जाएगा कूलम बट्टे मीटर, तो ये आ गया कूलम बट्टे मीटर। इसका मतलब लैम्डा का मान सीधा सीधा ये दिया है 4 गुणा 10 की घात -6, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, ये आ जाएगा कूलम बट्टे मीटर, तो लैम्डा का मान आ गया। और ये क्या है, सवाल में जो भी दिया होता है उसे हम एक साथ लिख लेते हैं, तो लैम्डा का मान आ गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, तो आर का मान 4 मीटर दिया, मीटर में दिया है, बड़ी आसान हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तो ई का मान बताना है। अब देखिए कैसे करेंगे, ई का मान निकालेंगे, फॉर्मूला लगाइए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये 2 लैम्डा बटे आर, सही है ना। अब देखिए इसका मान लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन का, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, गुणा लगाइए, ये 2 लिख दीजिए। लैम्डा का मान कितना दिया आपको, ये दिया है लैम्डा का 4 गुणा 10 की घात -4 बटे में कीजिए।
आर, इसका मान तो लग गया पूरे का, इसका मान तो हमने लगा दिया, अब बचा आर, और आर का मान दिया आपको 4, तो 4 से 4 मर जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूनी कितना होता है 18, 10 की घात कितना आएगा, देखिए हम -6 है और ना 9 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 घट जाएंगे तो 9 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई कि 9 का 2 में करेंगे 9 दूनी 18, ये 9 घात है और ये 6 माइनस का है, तो 9 से 6 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, जितने भी डिजिट थे यहाँ पे सॉल्व कर लिए, तो ये ई का मान आ गया और मात्रक क्या आता है ई का न्यूटन बट्टे कूलम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे दशमलव में बदल सकते हो। दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18 में 10 से गुणा कर दो और 10 से इसमें भाग कर दो। 18 में 10 से देखिए किस तरीके से बदलेंगे, 10 की घात 3 है, अगर मैं यहाँ 10 से गुणा कर दूं और 10 से भाग कर दूं तो इसका भाग इसमें कर दी थी तो 1.8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की घात 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 की घात 4। ठीक है, तो ई का मान इतना आ जाएगा दशमलव के रूप में। मात्रक लगाना ना भूलें, न्यूटन बट्टे कूलम क्या आ जाएगा, न्यूटन बट्टे कूलम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। आप ये आंसर लिखें तब भी सही है, चाहो तो इसे दशमलव में बदल लें, तो दशमलव में बदलेंगे 10 से भाग कर दिए 10 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.8 गुणा 10 की घात 4। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएंगे नीचे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 10 की घात 3 आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड ने पूछा है, कई बार पूछा है और हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखें। एक खोखले बेलन के भीतर Q आवेश है, यदि वक्र पृष्ठ B संबंध विद्युत फ्लक्स फाई है, मतलब हो तो पृष्ठ A से संबंध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी आपसे ये कह रहा है कि एक खोखला बेलन है, उसके भीतर Q आवेश रखा है, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें आवेश रखा है Q। यदि वक्र पृष्ठ B, यानी अभी जो हमने डेरिवेशन किया था आप देख रहे थे, उसमें बेलन था, ऊपर वाली सतह समतल पृष्ठ, नीचे वाली सतह समतल पृष्ठ और बीच में जो बचा वो क्या होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ पर हमने पॉइंट माना था P और यहाँ पर प्रश्न में दिया है B, तो वक्र पृष्ठ का जो दिया है वो B दिया है और ये क्या है वक्र पृष्ठ है, तो आप यहाँ लिख देंगे वक्र पृष्ठ। और इसका आंसर ये कह रहा है कि ये फाई है, कि इससे जितना फ्लक्स गुजरेगा वो कितना है फाई है। हो तो पृष्ठ A से संबंध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो ये जो A पॉइंट है इसका क्या मान लिया हमने फाई A और इसका मान आपको बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन में कितनी सतह होती है 3, एक वक्र पृष्ठ और 2 समतल पृष्ठ, तीनों से फ्लक्स निकालना है। तो हम यहाँ पे करेंगे फाई E बराबर A से कितना जाएगा फ्लक्स, B से कितना जाएगा और यहाँ पर देखेंगे आप कि C से कितना जाएगा। ठीक है, तीनों से हमने लिख लिया, एक एक करके इनका वैल्यू लगाते हैं। फाई क्या होता है, गॉस के नियम से ये होता है Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये Q है, जितना भी इसके अंदर आवेश है, सवाल में दिया है आपको Q तो हमने Q लिख दिया। फाई A और फाई B, देखिए फाई B का आपको पता है, यहाँ पे वो कह रहा है कि फाई है और फाई C और फाई A का हमें फ्लक्स नहीं पता। फिर से सुनिए, फाई B का फ्लक्स इसने दिया है सवाल में ही, फाई और फाई C का नहीं दिया, क्योंकि दोनों समतल पृष्ठ बराबर होते हैं, इसलिए हमने इसका मान लिया फाई A और फाई C। इन दोनों का हम बराबर मान लेते हैं कि फाई A और फाई C का जो फ्लक्स है ये फाई डैश है, ये आपको सवाल में दिया था तो हमने फाई डैश इसका मान लिया। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे फाई डैश और इसकी जगह पर लिख देंगे हम फाई डैश। अब देखिए ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये हो जाएगा 2 फाई डैश, प्लस लगाएंगे यहाँ पर फाई और ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वाले फाई को, ये फाई किसका है वक्र पृष्ठ का यानी B पॉइंट वाला, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माइनस के फाई और बराबर आ गया 2 फाई डैश। अब मैं आपसे कहूं कि इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो आप क्या करोगे, इस 2 को इधर लाओगे, जब ये 2 इधर आएगा तो कहां पे आएगा बटे में, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1/2, ये जब इधर पहुंच गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्या आ जाएगा 5, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा फाई डैश के बराबर। ठीक है ना, किसके बराबर आ जाएगा फाई डैश के बराबर आएगा। अब ये जब फाई डैश के बराबर आ रहा है तो सवाल में आपसे किसके लिए पूछा था, ए के लिए पूछा है, तो ए का मतलब हमने क्या किया फाई ए के लिए क्या फाई डैश, तो फाई डैश का मान आ गया, इसका मतलब यही वाला जो है, ये वाला जो है, एक मिनट रुकिए,
ये किसके लिए हो जाएगा, फाई ए के लिए आंसर हो जाएगा। किसके लिए आंसर हो जाएगा, फाई ए इजकल टू क्या मान लिया, फाई डैश, और फाई डैश का मान यह है तो फाई ए का मान भी यही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। और ये फिर से कह रहा हूं इंपोर्टेंट है, हो सकता है आपको सवाल में क्यू का मान दे दिया जाए, क्यू का मान दे दिया जाए और इस फाई का मान दे दिया जाए, तो क्यू का मान लिखेंगे, फाई का मान लिखेंगे, इसका फिक्स होता है और इसका 2 दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके का एक और मैंने क्वेश्चन लिया है और ये आपके बोर्ड का पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू जो बोलते हैं। इसमें कह रहा है किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलम आवेश है, यानी पहले से ही आवेश दिया है इसमें 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलम। इसके वक्र पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स, देखो वक्र पृष्ठ के लिए कितना दिया, तो यहां लिखते हैं हम वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ के लिए कितना दिया, ये दिया 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी एक समतल पृष्ठ से निकालना है, तो समतल पृष्ठ से कोई भी मान निकालिए। फिर से क्या करेंगे, बिल्कुल सेम सवाल है, बस इसमें आपको ये फाई का मान दिया है, आपको फाई डैश का मान फिर से पूछा है और क्यू का मान, इसके अंदर जो क्यू था उसका मान भी दिया है। तो सबसे पहले आपको ये इस तरीके से डेरिवेशन करना है, फिर लास्ट में जाके इसके क्या है वैल्यू लगा देनी है, क्यू का मान क्या है, फाई का मान क्या है, और इसे सॉल्व कर लेना है। तो मैं अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फाई ए का मान आया है, या कह सकते हैं फाई बी का जो है, ये दोनों बराबर है, यह है 1/2 ब्रैकेट में क्यू अपॉन एप्सिलॉन और माइनस की ये फाई, और फाई कौन सा है यहाँ पर, ये वक्र पृष्ठ वाला है, याद रखिए, सही है ना। आप देख सकते हैं दोबारा कितना आया, देखिए 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन माइनस के फाई, और ये फाई किसका, देखिए फाई है, ये फाई है वक्र पृष्ठ के लिए। तो वक्र पृष्ठ वाला घटाना है, तो यहाँ पे आप वैल्यू लगाइए। जब आप वैल्यू लगाओगे तो सॉल्व कर लेना आगे, इस तरीके से इसका आंसर पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो भी है, ए लिख दो या बी लिख दो, ये क्या है समतल पृष्ठ है, तो ये हो गया आपका समतल पृष्ठ। 1/2 ऐसे लिखिए, क्यू का मान इस बार सवाल में दिया है 17.7 गुणा 10 की घात -12 बटे, इसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12, सही है। माइनस लगाइए, इसका मान आपको कितना दिया है 1.5 दिया, तो 1.5 लगाइए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे ये मर जाएगा क्योंकि सेम है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 ऐसे लिख लीजिए। अब ये क्या होता है 8.85 और यहाँ है 17.7, यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ेगा, ठीक है, यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 बढ़ेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये बचा 10 और ये होगा 177, तो यहाँ लिखे 177 और ये आ गया 0 और बटे में कर देंगे 8 8 5 और -1.5। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए 885 का भाग दें 1770 में, इसको अगर दो गुना कर दीजिए, देखो इसका हम 2 गुना करेंगे, 885 में अगर 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 का 0 हासिल लगेगा, 8 दूनी 16, 17 का 7, 16 और 1 17, 1770 हो जाएगा। तो इसका ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 बार लिख देते हैं। तो अब आंसर आएगा आपका 1/2 और यहाँ पर बचा 2 और -1.5। इतनी बात सही है। फिर से आप क्या करेंगे 1/2 को ऐसे लिख देंगे, 2 में से 1.5 जाएगा, मतलब ये 2 है और ये 1.5 है, तो कितना बचा आधा, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.5। अब 0.5 को सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटेगा, एक 0 बढ़ जाएगा, सही है। और नीचे कितना हो गया, ये 5/20 हो गया, 5 से ये 4 बार कट गया तो 1/4, और 4 का जब 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0.25 आता है। कितना आता है ये 0.25, ठीक है। तो 4 का भाग जब 1 में देंगे तो 1 में तो जाएगा ही, 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, 10 हो जाएंगे, 2 बार जाएगा, फिर 2 बचेंगे, 4 5 20 यानी 0.25 आ जाएगा। और क्या है फाई समतल का आंसर आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसको इस तरीके से, इसका आंसर क्या आएगा, ये जो पूछा था, तो ये जो आंसर आएगा इसका
अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.25। सही है। मात्रक क्या होता है फ्लक्स का, मात्रक जरूर लिख दीजिए। मात्रक कहां से निकालना है, वही निकालना है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से। ई का क्या होता है न्यूटन बट्टे कूलम, और ये क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो आप लिख देंगे यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर लिख के दिखा देता हूँ। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के सवाल को जब करना है आपको 3 नंबर का आता है, तो पहले आप ये डेरिवेशन यहाँ से यहाँ तक करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा चेंज कर दे सवाल में, आपको समतल पृष्ठ का मान दे दिया जाए और वक्र पृष्ठ का पूछा जाए, तो आपको थोड़ा सा यहीं से चेंज कर लेना है कि इसका मान आपको दिया जाएगा, शुरुआत से ही देख लेना है आपको यहाँ पर कि ए और सी मतलब ये समतल पृष्ठ है, इनके मान दे दिया है, तो यहाँ पे लिख देना पहले, इसको छोड़ देना, इन दोनों को उठा के उधर ट्रांसफर कर देना और आसानी से सॉल्व कर लेना। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं, और इसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है इस आधार पर इस साल भी आपको पेपर में देखने के लिए मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।